नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कई महत्वपूर्ण अपडेट हैं इस वीडियो में, तो बारी बारी करके एक एक न्यूज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं 69,000 उत्तर कुंजी में पीएनपी की क्या राय है, विशेषज्ञों की क्या राय है, किस आधार पर पीएनपी ने नंबर दिए हैं, उसकी पूरी अपडेट है। दूसरी अपडेट शिक्षा मित्रों से रिलेटेड, उसकी भी अपडेट जानने को मिलेगी। और तीसरा है अपडेट शिक्षक भर्ती धांधली को लेकर के। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों यहाँ पर है पीएनपी ने जो काउंटर लगाया है उसका पूरा एक पेज कि पीएनपी ने किन किन प्रश्नों पर काउंटर लगाया है और क्या रीजन है जिससे पीएनपी ने इन पर कोई भी आपत्ति एक्सेप्ट नहीं की है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में योजित याचिका संख्या 8056/2020 ऋषभ मिश्रा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश में 4 प्रश्नों पर जो आपत्तियां लगाई गई थी उनका यहाँ पर विवरण है। ठीक है, अब कौन कौन से प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है आपका, नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। ये क्वेश्चन था जिसमें अभ्यर्थी चाह रहे थे कि इसमें नंबर मिले, विवाद इसमें बहुत ज़्यादा था, लेकिन पीएनपी का क्या कहना है, विषय विशेषज्ञों का क्या कहना है वो आप समझिए। पीएनपी ने इसका उत्तर माना है मत्स्येंद्र नाथ, जबकि अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि इसका उत्तर गोरखनाथ भी हो, यानी इसमें 2 विकल्प सही है। अब इसमें पीएनपी का क्या कहना वो देखिए, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है कि मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ के गुरु थे, जो कि नाथ पंथ संप्रदाय के संस्थापक थे। डॉक्टर केसी श्रीवास्तव के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, ये उन्होंने बुक का रेफरेंस दिया। इस बुक में के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है मत्स्येंद्र नाथ द्वारा नाथ संप्रदाय की शुरुआत की गई थी, जिसका प्रचार प्रसार गोरखनाथ द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये पीएनपी का स्पष्टीकरण है। और प्रूफ कहाँ से लिया, तो डॉक्टर केसी श्रीवास्तव की बुक है, इस बुक से इन्होंने रेफरेंस लिया और मत्स्येंद्र नाथ को इनका उत्तर सही माना गया है। ठीक है, आपको बता दें यहाँ पर जो केस किया गया है उनमें जिन जिन क्वेश्चन को चैलेंज किया गया है उन्हीं चारों उत्तर को यहाँ पर पीएनपी ने स्पष्टीकरण पर दिया है। ठीक है, तो ये इस पर चैलेंज किया गया था, तो पीएनपी ने इस पर स्पष्टीकरण दिया है कि जो गोरखनाथ है वो गलत है, मत्स्येंद्र नाथ ही सही उत्तर है, उसका पूरा स्पष्टीकरण दिया है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है। ये भी क्वेश्चन विवादों में है। तो इसमें सही उत्तर जो पीएनपी ने माना है वो है परिवार का उपभोग व्यय, जबकि अभ्यर्थी चाहते हैं प्रति व्यक्ति आय। इस पर पीएनपी ने क्या स्पष्टीकरण दिया है वो सब देख लीजिए। पीएनपी का कहना है कि विषय विशेषज्ञों द्वारा उत्तर विकल्प नंबर 1 परिवार का उपभोग व्यय सही माना गया है। पूर्व में गरीबी का आकलन प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता था। अभ्यर्थियों का जो कहना है कि ये उत्तर सही है, तो ये पीएनपी कहता था ये पूर्व में होता था, किंतु कालांतर में अर्थशास्त्रियों द्वारा परिवार के उपभोग व्यय को गरीबी के आकलन का आधार 2009 और 10 में तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर माना गया है। इसलिए सही उत्तर है परिवार का उपभोग व्यय। और ये रेफरेंस लिया है इन्होंने पीके धर बुक से, इंडियन इकोनॉमी की बुक है, यहाँ से इन्होंने रेफरेंस लिया है, इसको इन्होंने एक्सेप्ट किया प्रूफ के तौर पर। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन था वो परिभाषा वाला क्वेश्चन था, जिसमें था एसएन मुखर्जी वाला क्वेश्चन। अब इस पर क्या पीएनपी ने उत्तर माना, तो पीएनपी ने उत्तर इसका माना है वेलफेयर ग्राह्य द्वारा। इसमें स्पष्टीकरण देखिए, विषय विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर विकल्प पर अंकित विकल्प संख्या 1 2 4, मतलब 1 2 4 पीएनपी ने माना है तीसरा पर अंकित विशेषज्ञ अंकित 1 2 4 पर नामित विशेषज्ञ का इसे कोई संबंध नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 4 इनका कोई संबंध नहीं है। सही उत्तर विकल्प नंबर 3 वेलफेयर ग्राह्य द्वारा। आगे लिखा इन्होंने, प्रश्न निर्माणकर्ता द्वारा इस बात को ध्यान में रखकर यह प्रश्न तैयार किया गया जिससे कि उसके परीक्षार्थी के अंदर तार्किक एवं परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सकने की क्षमता को जाना जा सके, इसलिए उत्तर नंबर 3 सही है। पीएनपी कहना है कि विशेषज्ञों ने इसका उत्तर जो बिल्कुल प्रश्न रखा था वो बिल्कुल सोच समझ के रखा था, लेकिन अभ्यर्थी इसका उत्तर नहीं दे पाए। सही उत्तर है ये।
चौथा प्रश्न यहाँ पर ये है कि कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है। इसका जो उत्तर अभ्यर्थियों द्वारा है वो है प्रेम, जबकि पीएनपी ने माना है आत्मगौरव। अब इसका स्पष्टीकरण दिया है वो देख लीजिए। आत्मगौरव एक सामाजिक अभिप्रेरक है, जबकि अभ्यर्थी द्वारा माना गया उत्तर विकल्प संख्या 2 प्रेम एक जैविक अभिप्रेरक है। क्वेश्चन में यही पूछा गया था, सामाजिक प्रेरक कौन सा है, और इसका जो प्रूफ इन्होंने लिया है एनसीईआरटी बुक क्लास 11 पेज नंबर 178 से लिया है। तो ये 4 क्वेश्चन थे जिनको चैलेंज किया गया था और पीएनपी ने इनको प्रूफ सहित विषय विशेषज्ञों के काउंटर में आज दाखिल कर दिया है। मतलब साफ जाहिर है पीएनपी अब इन चारों क्वेश्चनों पर बिल्कुल भी उत्तर नहीं देगा। हालांकि अभी कोर्ट केस फाइनल नहीं हुआ है, इस पर फाइनल हियरिंग अभी बाकी है। तो आने वाले टाइम पर जो भी अपडेट होगा आपको इससे संबंधित हम प्रोवाइड करते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं शिक्षा मित्रों द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में एक नई रिट दाखिल करने की तैयारी है उसको लेकर के। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में जो कुल शिक्षा मित्र थे वो थे 45,357 शिक्षा मित्रों ने फॉर्म भरा था, ठीक है, जिसमें 60-65 कटऑफ के आधार पर 8,018 शिक्षा मित्र पास हो गए। अब कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 40-45 पर कितने शिक्षा मित्र पास हो रहे हैं उनके पदों को रिजर्व रखा जाए। अब ये जो रिजर्व पद है वर्ड है ये 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है या 69,000 शिक्षक भर्ती के बाहर है, ये स्पष्ट नहीं है। इसलिए शिक्षा मित्रों ने अपने हिसाब से ये व्याख्या की है कि 45,000 कुल शिक्षा मित्र थे, 8,018 शिक्षा मित्र पास हो गए, बचे 37,339 पद। तो शिक्षा मित्रों का कहना है कि ये जो 37,339 पद हैं ये 69,000 शिक्षक भर्ती से ही संबंधित हैं और सरकार जो भर्ती करे तो इतने पदों को छोड़ करके भर्ती करे। मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती में इतने पद माइनस कर दे, 37,339, जितने पद बचे उन पर भर्ती करे, ये शिक्षा मित्रों का कहना है। या फिर शिक्षा मित्रों की एक और मांग है कि या तो इतने पद रिजर्व कर दिया जाए या फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया जाए, ठीक है। इसलिए शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट पर एक अर्जेंसी एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल की है और शिक्षा मित्रों का कहना है कि इसकी सुनवाई 6 जून से पहले कराने की पूरी तैयारी है और उम्मीद है कि 6 जून से पहले इसकी सुनवाई होगी, ज़रूर होगी। लेकिन अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरीके से ट्रीट करता है, सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या आदेश देता है, वो तो आने वाले टाइम पर ही पता चलेगा। फिलहाल जैसा कुछ अपडेट आएगा आपको आने वाले वीडियो से हम सारे अपडेट देते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती में धांधली को लेकर के अपडेट। आप लोग जानते हैं और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक भर्ती को हर हाल में जांच कराने या फिर इसको रद्द कराने की मांग कर रहे हैं और वाकई ये सही भी है क्योंकि इसमें बहुत सारी धांधली भी हुई है। इसी कड़ी में आपने देखा होगा अमिताभ ठाकुर जो आईपीएस अधिकारी हैं उन्होंने लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर करवाई थी और एफआईआर में वहाँ से जो जांच रिपोर्ट मिली उसमें उन्होंने साफ कहा है कि इस भर्ती का संबंध माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने एफआईआर आवेदन पत्र में मेंशन किया था कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय भर्ती कर रहा है इसको। तो एक्चुअल में भर्ती का संबंध माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से नहीं है, इसलिए हजरतगंज थाने में पुलिस अधिकारियों ने जांच से मना कर दिया और बोला कि संबंधित अधिकारियों से संबंधित थाने में इसकी एफआईआर करके उसकी जांच करवाई जाए। तो इन्होंने आज फिर फेसबुक के जरिए या ट्विटर के जरिए एक पोस्ट यहाँ पर साझा किया है। उन्होंने लिखा है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक अन्य अनियमितताओं की एफआईआर हेतु प्रार्थना पत्र पर पुलिस स्टेशन हजरतगंज लखनऊ द्वारा प्रकरण प्रयागराज संबंधित बताने पर मैंने अभ्यर्थियों द्वारा पेपर लीक अनियमितता विषयक प्रदत्त तमाम पक्के सबूत के साथ आज पुलिस स्टेशन कर्नलगंज प्रयागराज में एफआईआर हेतु प्रार्थना पत्र दिया है, ठीक है। अब जो जांच होगी वो कर्नलगंज प्रयागराज द्वारा जांच होगी क्योंकि यहाँ पर एफआईआर के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। अब पीएनपी जो है वो प्रयागराज में है, अब संबंधित थाना में ये जा करके एफआईआर होगी जाएगी, उसके बाद जांच करेंगे क्या इसमें वास्तविकता है। फिलहाल अब इसमें संभावना पूरी दिख रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जांच होगी,
ठीक है, तो ये दोस्तों अभी तक की पूरी लेटेस्ट अपडेट हो गई शिक्षक भर्ती से संबंधित। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।